चैनल पर मेरी सपोर्ट होगी तो ठीक है, वरना तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। मैं और मेरी बेटी हमारे मरने के जिम्मेदार मेरा हस्बैंड होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ कि इन हालात से तंग आकर हस्बैंड साहब ने जो जलील किया हुआ है उससे तंग आकर मैं और मेरी बेटी जहर खाकर मर जाएंगी। इसका जिम्मेवार मेरा हस्बैंड होगा। आप सबको पता है दुनिया में बहुत रास्ते हैं जो औरतें इख्तियार कर सकती हैं, पर मैं घर के अंदर ही हूँ। मैंने कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं किया। अगर ऐसा रास्ता इख्तियार करती तो आज मैं खुश होती। आज मैं ये ना बोल रही होती कि भी मैं मरना चाहती हूँ। हो सकता है इस वीडियो के बाद हम जिंदा ही ना रहें। आज मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका सहर अली व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप चाहोगे खैर खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक कभी भी किसी इम्तिहान में ना डालें। आप सबको जैसे मुझे इम्तिहान में डाल दिया, एक परेशानी ख़त्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। 1 साल और 1 मंथ से हम इस मकान में रह रहे हैं, रेंट का है। जब हस्बैंड साहब घर पर होते थे टाइम पर रेंट नहीं देते थे। कभी 2 तारीख, कभी 10 तारीख, कभी 15 तारीख, फिर भी पूरा नहीं देते थे। मकान वालों को जलील खुआर करके रखा था। उन्होंने तंग आकर एक दिन बोल दिया कि ऐसा करें आप यहाँ से चले जाएं। हालांकि लिख पढ़ जो है 2 साल की हुई हुई थी। उन्होंने तंग आकर ऐसे ही बोल दिया कि भाई आप यहाँ से चले जाएं। तो मैंने भी कह दिया, मैंने कहा ऐसा करें 8,000 मकान का रेंट है, अगर नहीं दे पाते तो ऐसा करें आप कोई सस्ते वाला मकान देख लें। ये बड़ा मकान है, छोटा ले लें जिसमें कम से कम तुम मकान का रेंट तो दे पाओगे। पर नहीं, उसने ना ही मकान छोड़ा और ना ही अपनी आदत छोड़ी। अचानक से उसका काम वाले के साथ झगड़ा हो गया। अब खुदा जाने इसका कसूर था या उसका कसूर था, पर जलील ख्वार हम हो गए। चला गया शहर छोड़कर। कभी 1.5 मंथ बाद आता है, कभी 1 मंथ बाद आता है। आता है तो खाली हाथ आता है, जाता है तो खाने के लिए उसे बच्ची का एक बिस्किट दे देती हूँ कि जाते वक्त रास्ते में खा लेना। किसी ना किसी से किराया मांग कर देती हूँ। सिर्फ इस बार जो गया है खुद किसी से उसने किराया मांगा था। हर बार ऐसे ही जलील करके जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। कुछ बहन भाई कहते हैं आप हिम्मत ना हारें, आप हर वक्त हमें मायूस लगती है। कोई हमसे पूछे कि हम इस हाल में रह रहे हैं, कैसे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आज इतना परेशान क्यों हूँ ये मैं आप सबको बताती हूँ। आप सबको पता है कि माह रमज़ान चल रहा है, नेक माह रमज़ान है। तो जो लोग रोज़े रखते हैं वो सभी रोज़े की फितराना वगैरह भी अदा करते हैं, किसी गरीब को, मोहताज को, हकदार को। तो बस अब से 2 दिन पहले ही मैंने किसी से फ़ैतराना लिया है। उन्होंने कहा कि हम किसी को फ़ैतराना देने वाले हैं। समझ नहीं आता कि सभी तो हकदार बनते हैं, किसे दे किसे ना दे। क्योंकि वो पिछले साल जिस बुज़ुर्ग औरत को देते थे, खुदा जाने कि वो फ़ौत हो चुकी है या ज़िंदा है, कोई अता पता नहीं है। क्योंकि वो एक मांगने वाली थी, गेट पर आती थी तो वो जो देते थे वो उन्हें फ़ितराना दे देते थे। तो जैसे ही मेरी उनसे बात हुई तो मैंने ये बोला, मैंने कहा ये बताओ अगर किसी का कोई हो और उसे खर्चा ना देता हो, वो क्या उस पर फितराना जायज़ है? उसका कोई ज़रिया ना हो? उन्होंने कहा जी जायज़ है। तो बात है कि दिल से लिया जाए और दिल से दिया जाए। दोबारा ये ना कहा जाए कि भाई हमने मजबूरी में लिया या ऐसे वैसे, कुछ भी नहीं। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा ऐसा करें अब वो फितराना मुझे दे दें जितना बनता है। तो उन्होंने कहा सोच लें। मैंने कहा इसमें सोचने वाली क्या बात है। मैंने कहा 1-2 बार तो मैंने लोगों से ज़कात ले ली है, अब फितराने की क्या बात है, मैं ले लूँगी। मैंने वो ले लिया। मैंने वो फितराना ले लिया। अभी मैंने उसे खर्च ही नहीं किया था। ऊपर से आपको पता है हर महीने ये कम होती है। आज तकरीबन कोई 4 तारीख है। तो बस ये कम के बाद जैसे मुझे वो किसी ने फितराने वाले पैसे दिए, मैंने खर्च नहीं किए, मैंने रख दिए। कल हम गए थे अम्मी की साइड, वहाँ जाकर मैंने 200 की कोई चीज़ लेकर बच्ची को दी। तो 2200 मैंने अपने पास रखा हुआ था। तो आज मेरे साहब को फ़ोन किया, उसे बोला कि रेंट दे, जलील किया हुआ है। तो
हस्बैंड साहब ने वही ड्रामा बनाया जैसे हर बार ड्रामा बनाता है। मैं आज भेजता हूँ, कल भेजता हूँ, परसों भेजता हूँ, ऐसे करते फिर कहता है 5 तारीख को भेजता हूँ, फिर 10 को भेजता हूँ। आपके सामने ही ईद है, ना ही ईद की शॉपिंग के लिए उसने कुछ भेजा है, ना ही बच्चे की स्कूल फीस के लिए, ना ही स्कूल रिक्शे के लिए, ना ही बिजली के बिल के लिए, ना ही घर के राशन के लिए, और ना ही मकान के रेंट के लिए। 6 महीनों से इस जिल्लत की ज़िंदगी में मैं हूँ। 6 महीने से मैं तंगी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लोगों से भीख मांग के मेरा गुजारा हो रहा है। कोई होता है ना, फटे कपड़े में भिखारी होता है, मैं इंसाफ कपड़ों में भिखारी हूँ। मेरे पास ये पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है फ्रिज है। मैंने बोला कि ये मुझे सेल करके दे, और मैं ये सेल करती हूँ। मैं लोगों का कर्जा देती हूँ, पर मेरी फैमिली बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना, तुम मर जाओगी, क्योंकि तुम्हारा घर बंद है। जब सर्दियों में धूप नहीं आती तो गर्मियों में हवा कहाँ से आएगी। तो आप सबके सामने मैंने बेनज़ीर वाले पैसे लिए, जैसे लिए तो मैंने छत वाला पंखा ले लिया। कूलर पंखे में चूहा घुस गया, वो ख़राब हुआ पड़ा है, वो चल नहीं रहा। वैसे भी सोच रही थी कि उसे सेल करके कुछ ना कुछ कर्जा दे देती हूँ, वो भी काम नहीं बना। अब वही 2200 था मेरे पास, जिसमें से 200 सुबह बच्ची ले गई स्कूल के, मैंने कुछ पेच वगैरह ले लिए, तो बस वो ले गई। तो 2000 मेरे पास था। कल जैसे अम्मी और के घर गई तो सिस्टर को भी बेनज़ीर वाले पैसे मिले, तो मैंने उसे बोला कि भाई ऐसा करें, 2 दिन के लिए मुझे पैसे दे दें, अगर हस्बैंड साहब ने भेज दिए तो तुम्हें दूंगी, नहीं तो फिर ये मामूली सी बालियाँ जो पहन रखी है, मैंने कहा ये मैं सेल करके ना तुम्हें पैसे दे दूंगी। तो उसने मुझे 6000 दे दिया। 6000 वो था और 2000 मेरे पास। 8000 मैंने रख दिया कि आज जैसे ही मकान वालों के मर्द स्कूल से आते हैं तो कुंडी बजाकर उनके हाथ में मैं दे देती हूँ, तो उन्हें रेंट दे दूँगी। बस अभी अचानक से ही कुंडी बजी, मैंने बोला कौन, तो उनकी लेडीज़ बात करती हैं, कहती हैं कि क्या बना, अभी तक तुमने मकान का किराया नहीं दिया। मैंने कहा आएँ और आकर ले जाएँ। वो घर के अंदर आई तो मैंने उसे किराया दिया। किराया देने के बाद मैंने कहा अपनी काउंटिंग कर लें। जैसे काउंटिंग करती है तो बोलती है कितना, 8000 क्यों है। मैंने कहा 8000 ही तो है। कहती है नहीं, अब तो हमने 10,000 कर दिया है और किराया तो आइंदा से 10,000 होगा। मैंने कहा नहीं, 10,000 की तो कभी बात ही नहीं हुई थी। ये भी पता नहीं कितनी मुश्किल हालात से, पता नहीं कैसे ही आपको दे रहे हैं। बहरहाल आपका तो हक है भी, हमने आपको देना है जिस हाल में भी हो। तो कहती है नहीं, महंगाई बढ़ गई है, ये है वो है, तो किराया तो ऐसे ही देना पड़ेगा, या फिर तुम्हारे हस्बैंड साहब से बात करेंगे। अब हस्बैंड साहब तो पिछले 6 मंथ से रेंट नहीं दे रहा, तो वो आएगा कैसे, उससे बात करेंगे कैसे। जब वो आता है चोरों की तरह घर में छुप कर बैठता है, 2 दिन 4 दिन घर में रहता है, उसके बाद चला जाता है। फिर भी सुबह या रात के अंधेरे में आता है तो ऐसे ही अंधेरे में चला जाता है कि बोलता है कि मेरी काम वाले के साथ तो सुलह हो गई है, बस वैसे ही रात को जाऊंगा। तो ऐसे ही उसने जलील कर रखा है। तो अब ये बताएं सबको सुनने के बाद कि इतनी मुश्किल से तो मैंने ये रेंट दिया है। मैं किस साल में हूँ किस साल में नहीं, उसे था पता नहीं। उसे 3 दिन पहले मैंने बोला कि घर में गैस नहीं है, हम बैठे हैं क्योंकि मकान रेंट का है, पक्का घर है, इसमें हम आग नहीं जला सकते। और पास वाले भी अगर अपने घर में रेंट पर है पास भी, वो अगर आग जलाते हैं तो उसका धुआं हमारे घर में आता है, हम सांस हमारी लेना मुश्किल हो जाती है, तो उसके लिए भी हम परेशान होते हैं। तो उसके बाद मैं लकड़ियाँ भी नहीं जला सकती। तो मैंने कहा घर में गैस नहीं है तो समझदार है, जब गैस नहीं है तो रोटी कहाँ से बनेगी घर में। तो कहता है हाँ भेजता हूँ, नहीं भेजे। उसके बाद अगले दिन मैंने रोज़ा रखा। मैंने कहा मुझे रोज़ा है, घर में कोई राशन नहीं है, आटा नहीं है। कहता है मेरे पास 1300 है, ऐसा करता हूँ 1000 तुम्हारे पास भेजता हूँ। फिर भी नहीं भेजे। और कल मैंने बात की तो कल भी उसने ऐसे कर दिया, टाल दिया। तंग आकर सिस्टर से लेकर आई, उन्हें दिया कि खुश थी जैसे तैसे। कर्जा तो चला गया, 2-3 दिन बाद सिस्टर को देख लूँगी, उसे दे दूँगी पैसे। हस्बैंड ने भेजे तो ठीक है, नहीं तो बालियाँ बेच कर दे दूँगी। अब आप सब मुझे ये बताएं कि मैं इस हाल में कैसे रहूं। सिर्फ अकेले घर में रह रही है मेरी बेटी और मैं, इस बंद घर की वजह से। कुछ लोग कहते हैं कि तुम जेल में रह रही हो, तो इस जेलनुमा घर में हम खुशी से रह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी इज्जत महफूज है, हम महफूज हैं।
अब आप सब बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे माँ बाप के घर में एक एक्स्ट्रा कमरा था जिसमें मैं रहती थी, जिसकी हालत इतनी बुरी थी कि बारिश में हमारे ऊपर पानी आता था। रात को हम बर्तन लेकर सोते थे, उसमें हमने वक्त गुजारा है, वो भी शुक्र पढ़ के। अगर लोगों की घटिया बातें ना होती, कुछ अपनों ने जलील ना किया होता, तो मैं यूँ जलील ना होती आज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या कहूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे भीख मांगूँ। और मैंने कोशिश की है कि मैं अपने चैनल की प्रमोशन करवा सकूं। मैंने किसी ऐसे भाई से बात करने की कोशिश की है, बड़ी मुश्किल से जाकर बात हुई है, जिसने बोला कि भाई 1,30,000 दोगी, 1 रुपया भी कम नहीं। मैसेज पर बात की है उसने, फ़ोन पर वॉइस पर कुछ भी नहीं की। मैसेज करके बोला है कि मुझे रकम 1,30,000 दोगी और हमारा आने जाने का 10,000 लग ही जाता। 10,000 नहीं तो 5-6 हर हाल में लग जाता। 1,40,000 का खर्चा था। तो मैंने उसे एक मैसेज करके हाँ बोली, सारी रात रोती रही, सोचती रही, परेशान रही कि हाँ तो बोली है, पैसे कहाँ से लाऊंगी। तो यही उम्मीद थी कि एक मामू है, उन्हें बोलूँगी वो 50 कहीं से उधार लेकर दे देंगे, और सिस्टर को बोलूँगी वो अपनी कुछ बालियाँ बेच कर 20-25 दे देगी, और सिस्टर को बोल दूँगी वो 10,000 की सपोर्ट कर देगी। तो इस तरीके से मेरा 1,40,000 बन जाएगा। मैं अपने चैनल की प्रमोशन करवा लूँगी और 2 महीने बाद मेरे पास पैसे आएंगे, मैं वो कर्ज़ा दे दूँगी। आहिस्ता आहिस्ता कर्ज़े भी देती रहूँगी, अपना घर का गुजर बसर भी चलाऊँगी। चाहे हस्बैंड साहब खर्चा देगा नहीं देगा, मैं अपनी बच्ची को पाल सकूँगी, उसे पढ़ा भी सकूँगी। पर नहीं, अब तो वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई, क्योंकि मेरी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि मैं पर्दा नहीं उतारती, उस तरीके से लोगों को बाहर का व्यू नहीं दिखा सकती जिस तरीके से वो देखना चाहते हैं। तो बताएं मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो उस प्रमोशन के लिए मैंने उसे अपना सारा हाल सुनाया वॉइस करके। तो हो सकेगा को तो मैं आपसे वो वॉइस भी शेयर करूँगी जो मैंने उस भाई को वॉइस की है। तो मैंने ये सोचा कि शायद वो मेरा हाल सुनकर कहेगा कि चलें कोई बात नहीं है, ये जो मैंने बालियाँ पहन रखी हैं ये 30,000 की है और ये सिर्फ मेरे कफन के लिए है, कि अगर मैं मर जाऊँ ना तो मेरा कफन दफन का इंतज़ाम हो सके। तो मैंने उसे बोला है, अपनी कान की इतनी सी पिक्चर भी भेजी है उसके पास कि भाई मेरे पास ये बालियाँ हैं, मैं ये सेल करके 30,000 में सेल होंगी। तो 30,000 मैं खुद से तो कर सकती हूँ, बाकी मुझे किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। जिसको भी मैंने बात की सभी कहते हैं कि तू पागल है, इतनी बड़ी रकम कोई उधार नहीं देता। अगर कोई 10, 20, 25,000 दे भी दे, फिर भी तुम्हारे पैसे पूरे नहीं होंगे, तुम कुछ नहीं कर सकती। तो माजरत के साथ मैंने उस भाई को बोला है कि भाई माजरत, मैंने आपको रात को मैसेज किया कि भाई ठीक है प्रमोशन की बात पक्की हो गई और अब मैं आपको मना कर रही हूँ। मैंने उसे कोशिश तो बहुत की कि वो मेरा दुख समझ ले कि प्रमोशन कर दे, पर नहीं, आज के दौर में ना हमदर्दी है ना इंसानियत है। और कुछ औरतों का नाम इतनी गंदा कर दिया है कि कोई हम पर यकीन ही नहीं करता। कहती है कि हर औरत झूठ बोलती है, हर औरत एक जैसी होती है। तो आप बताएं क्या हर औरत एक जैसी होती है? अगर शोहर के साथ ना निभानी होती तो 6 मंथ से खुद से रेंट ना दे रही होती, लोगों से भीख ना मांग रही होती। पिछली शबे बारात ईद थी, उस पर भी लोगों ने हमें भीख दी, अल्लाह नामी पैसे भेजे, मेरी बच्ची ट्रिप पर गई, हमने कपड़े लिए, ईद पर हमने कपड़े पहने। ऊपर से आया तो देखता है कि हमने वही रेशमी कपड़े पहन रखे हैं। तो देखकर ऐसे ही इसी निगाह से देखता है कि जैसे हम खुद अच्छे से ज़िंदगी गुजर बसर कर रही हैं। तो घर में उसने देखा कि थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, जो उसे तकरीबन 3 से 4 दिन का मुश्किल से था, वो भी हमने गुजारा किया। जिस दिन गया उस दिन हमने सुबह नाश्ता जो बनाया, तो रात को अम्मी और ने वो आटा दिया, सुबह नाश्ता बना, उसके बाद थोड़ी सी बची थी जो हमने दोपहर को आटा गूंदा और रोटी बनाई। तो दोपहर को हम सब ने रोटी नहीं खाई, उसी शाम को हमने खाई, क्योंकि वो शाम को उसने भी गाड़ी पर जाना था। तो दिन को हम सब भूखे रहे। तो देखें, हमें इस हालत में देखकर भी उसने किसी से उधार नहीं मांगी। किसी से मांगे तो अपने रेंट के मांगे, अपने किराए के मांगे, जो भी मैंने उसे बार बार फोर्स किया कि भाई किसी से पैसे लो, काम पर जाओ, नहीं जाओगे तो हमारा ये हाल है, ना घर में गैस है ना आटा, क्या करेंगे। तो बस चला गया। उसके बाद वही हाल के भी देखे, एक गैर लोग होते हैं, किसी को किसी के हाल का पता हो ना, वही भी हेल्प कर देते हैं।
पर एक अपना शौहर होकर ज़लील कर रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही कि चाहता क्या है। या तो ये चाहता है कि ऐसे ज़लील करेगा, तंग आकर मैं उससे तलाक ले लूँगी या ये घर छोड़कर चली जाऊँगी, क्योंकि घर में सिवाय एक कूलर पंखे के उसका और कुछ भी नहीं है जो उसने मुझे दिया हो। एक कमरे में कालीन बिछा हुआ है, वो उसी ने लेकर दिया था। बाकी कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा अपना है। बस ये है कि सब कुछ अपना होने के बाद भी घर अपना नहीं है। या तो अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को इतना देता कि वो हमें जहेज़ के साथ साथ एक एक कमरा दे सकते जिसमें हम सारी ज़िंदगी गुजार लेते, दुख हो या सुख। पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ। और पहले तो मुझे अपनी फ़िक्र थी, अब तो घर में बेटी है, वो बेटी को लेकर कहीं नहीं जा सकती। हिम्मत भी नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है कि भाई मैं कहीं से पैसे वो करके बेटी को किसी हॉस्टल में डाल दूँ और ख़ुद मैं कहीं फैक्ट्री में काम करूँ। फिर भी मैं इतना नहीं कर पाऊँगी कि मैं भी कहीं काम करूँ और मैं बेटी को पढ़ा पाऊँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद हम जिंदा ही ना रहे, क्योंकि जो मेरा शौहर चाहता है वो तो मैं नहीं करूँगी। मेरे शौहर ने ज़लील किया हुआ है ना, वो चाहता है कि ये छोड़ जाए, फैसला कर जाए या ये मकान छोड़कर चली जाए। क्योंकि बड़ी बात, ये छोटी बात नहीं है। 6 से 7 महीने हो गए हैं मकान का रेंट दे रहे हैं, आटा ले रहे हैं। हर महीने का 8,000 मकान का किराया देते हैं, 7,000 रिक्शे का देते हैं, 15,000 हुआ। 2100 का आटा आता है, जो कि पिछले महीने सिस्टर घर में थी तो हमने उसकी 15 किलो की जगह 15 किलो की थैली देते हैं 2,000 2100 की। उसकी जगह हमने 20 किलो लिया था, 26 से 2700 का मिला, वो भी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद 2100 का आटा आता है, 3300 3500 का गैस आता है, ये बना 20,500। 5,000 का आता है राशन, जो कि एक महीना बिल्कुल भी नहीं चलता। कुछ ही दिनों में उसमें से काफ़ी आइटम शार्ट हो जाते हैं, फिर से न्यू लेने पड़ते हैं। 5,000 का आता है हमारा सर्फ सामान, कुछ समझ नहीं आती। 30,500। उसके बाद अगर 200 भी सब्ज़ी का डेली लगाया जाए तो 6,000 है। 36,000 हर महीने का लगता है, अगर ना भी करें तो 30,000 31,000 हर मंथ लगता है। हस्बैंड साहब कभी 2,000 कभी 4 भेजता है, वो भी इतनी जलील ख्वार करने के बाद, और कभी किसी मंथ में कुछ भेजता तक नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे बोलता है कि चल मेरे साथ हिसाब करो कि इन 6 मंथ में तुम कहती हो मैंने कुछ नहीं दिया, तो हिसाब करो मैंने तुम्हारे पास क्या भेजा है क्या नहीं। तो और मोबाइल का लोन भी लेकर उसे देती थी, वो किराया भर कर जाता था। तो अगर वो जाकर वही लोन का 1500 की जगह 2,000 भेजता है तो 500 वो 1500 वो अपना लोन काटते हैं, बचता है 500। तो कहता है तुम ये क्यों कहती हो कि तुमने लोन लिया था। फिर ऐसे करते अगली दफ़ा लोन बढ़ता गया, जहाँ 3,000 की जगह 4500 लोन हो गया, तो है 3,000 भेजा। उसके बाद ऊपर से मैंने और पैसे उसमें मिलाए और मैंने जैज़ कैश वालों को लोन कटवाया, इतनी लोन कट गया। इतनी लोन कटने के बाद अब भी उसका यही इरादा था कि 4,4500 मुझे जैज़ कैश वाले लोन दे रहे हैं कि मैं वही ले लूँ इन हालात में। तो मैंने लोन नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है लोन लेने के बाद उस पर कुछ प्रॉफिट वगैरह जो होता है वो हमें देना पड़ता है। तो बताएं किस मोड़ पर मैंने उसके साथ वफा नहीं की। इस चीज़ के लिए क्या मैं हलफ लेकर बैठूं? कोई मुझ पर यकीन करेगा कि मैं सच बोल रही हूँ। तो ये होता है कि जब उसे बोले ना कि हमारे घर भी आटा नहीं है, तो बोलता है कि हाँ भेजता हूँ, हाँ आज भेजूंगा कल भेजूंगा। फिर वो आज भी गई कल भी गई, 2 दिन और भी गए। भाई हालांकि दरवाजे पर भिखारी आता है, भीख मांगते हैं, हम उसे भी आटा दे देते हैं या रोटी दे देते हैं जब वो अपने भूखे का कहता है कि मैं भूखा बैठा हूँ। ये तो मेरा हस्बैंड है, जब भी उसे बोलती हूँ कि हम भूखे बैठे हैं, उसके बाद कहता है अभी भेज रहा हूँ। तो ऐसे ही जलील करता है। आप सबसे गुजारिश है मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, हो सके तो आगे शेयर भी किया करें ताकि मेरी सपोर्ट हो सके।
अगर मेरी ये वीडियो चली, मेरे चैनल पर मेरी सपोर्ट होगी तो ठीक है, वरना तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। मैं और मेरी बेटी, हमारे मरने के जिम्मेदार मेरा हस्बैंड होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ कि इन हालात से तंग आकर, हस्बैंड साहब ने जो जलील किया हुआ है उससे तंग आकर मैं और मेरी बेटी जहर खाकर मर जाएंगी, इसका जिम्मेवार मेरा हस्बैंड होगा। आप सबको पता है दुनिया में बहुत रास्ते हैं जो औरतें इख्तियार कर सकती हैं, पर मैं घर के अंदर ही हूँ। मैंने कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं किया। अगर ऐसा रास्ता इख्तियार करती तो आज मैं खुश होती। आज मैं ये ना बोल रही होती कि भी मैं मरना चाहती हूँ। ऊपर से इतनी मुश्किल से किराया देते हैं। 2 साल की उनके साथ लिख पढ़ हुई थी, अभी 1 साल ही हुआ है हमें। 1 साल को 1 महीना ऊपर से कह रही हैं कि 8 की जगह 10,000 किराया होगा। ये सब कहाँ से लूँ? मैंने भी लोगों को सुना है कि लोग कहते हैं कि फलां के घर में राशन नहीं था, उसने मजबूरी में 15 पर कॉल मिला दी, तो ऑफिसर आए, उन्होंने उन्हें राशन मुहैया किया। तो बताएं मैं किसकी तरफ कॉल मिलाऊं? घर में इतनी सामान मौजूद है, जो भी देखेंगे कहेंगे कि सब कुछ तो है, ये झूठ बोलती है। अगर मेरे माँ बाप ने ये मुझे दिया है, हमने मेहनत करके बनाया है, मेरे पास रहने के लिए 4 पाइयाँ हैं, फ्रिज है, तो क्या मैं अमीर हूँ? तो क्या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? वो भी पिछले मंथ से बिल पे नहीं किया। अब ये दूसरा मंथ स्टार्ट हो चुका है, पता नहीं इस बार बिल क्या आएगा और मैं कहाँ से लाऊंगी। थक गई हूँ मैं लोगों से मांग मांग कर। बस आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें और जहाँ भी अपनी बेटी का रिश्ता करें देखभाल कर करें, ताकि उसकी ज़िंदगी कभी ख़राब ना हो। और हमारे भी मरने के बाद शायद नेट पर खबर आए कि फलां मर गई है, तो उस बार देखने में तो लोग चौंकेंगे कि हाँ मर गई है बस। तो जिसके साथ गुजरती है पता उसे होता है कि कौन किस साल में है। कई दिन कपड़े सिलाई करती रही, उसमें से एक अपनी कमीज़ और एक शलवार ले सकी, वो भी बड़ी मुश्किल से। और बेनज़ीर वाले मिले तो उसमें से एक शर्ट ली बेटी के लिए, तो उसकी शलवार भी घर वालों से पैसे मांग कर मैं तौल वाली जगह से लेकर आई, मैंने उसे बना कर दी। तो बताएं कब तक मैं ऐसे ज़िंदगी गुजारूंगी? और ऊपर से अब तो वो रेंट भी ज़्यादा बोल रही है, मैं कहाँ से लाऊंगी? तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त। हो सके तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा।